बात याद आती है बनी इसराइल के दो सगे भाइयों के मुतालिक। दो सगे भाई थे, उसमें से एक काफिर था, एक ईमान वाला था। एक अल्लाह की इबादत करता था सुबह शाम, और दूसरा था कि वो बुतों की पूजा करता था। लेकिन दोनों के माल में बड़ा फर्क था। ये बहुत इबरत वाली चीज है। दोनों मछलियां पकड़ने का काम करते थे। मछलियां पकड़ने के लिए जब समंदर में जाल डालते, उस काफिर की जाल में सैकड़ों मछलियां आती थी और इस मोमिन की जाल में एक या दो मछलियां आती थी। कभी जाल में मछली नहीं आती। वही दो मछली लेकर के शाम में बेचकर घर आता तो कभी 1 दिरहम मिलता था, कभी आधा दिरहम मिलता, और उसके यहाँ सैकड़ों दिरहम। घर भी आलीशान और उसके यहाँ खानों के तरह तरह तबक सजते थे, और ये फाका कशी में जिंदगी गुजारता था। ईमान वाला था। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम तो नमाज पढ़ते हैं फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम नमाज कुछ भी हासिल करने के लिए पढ़ते हो या अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हो? अगर तुम्हारे दिल में यह है कि मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि मालदार हो जाऊं, तो फिर तुम तो सौदा करने के लिए आ रहे हो। अजीजान गिरामी, रब तबारक व तआला दे तो भी उसके लिए सजदा है, ना दे तो भी उसी की इबादत है। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब वो मोमिन रोजाना की ये कैफियत देखता रहा। उसकी बीवी ने एक दिन देखा अपने यानी शोहर के भाई की औरत को पूरे जेवर में मलबूस और उम्दा लिबास पहनी हुई वो अपने घर के बागीचे में टहल रही थी। इसको बड़ी हसरत हुई और इसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। देख करके रोने लगी तो उसकी भाई की औरत इसको बुलाती और कहती है, देख मेरे शोहर के यहाँ कितनी खैर बरकत है, कितना माल है, उसने मुझे माल में लाद दिया है। जा तेरे शोहर से भी कह कि वो भी मेरे शोहर के खुदा की ही इबादत करे। तेरा शोहर किसी न दिखने वाले खुदा की इबादत करता है। मेरा शोहर जिन बुतों की इबादत करता है उन्हीं बुतों के सामने तू भी झुक और तेरे शोहर को भी कहे, देख तेरे घर में भी ऐसी ही माल की बहुत ज्यादा फरावानी होगी। वो आई शाम में, जब मोमिन शोहर उसका आया, उससे कहने लगी कि अब ये फाका कशी मुझसे नहीं हो सकती, बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। एक काम करो, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं निकलती हूं। या तो फिर मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारा भाई जिस खुदा की इबादत करता है तुम भी उसी की इबादत करो। उस ईमान वाले ने कहा, हाय अफसोस, ईमान के बाद तू कुफ्र की कैसी बातें कर रही है। ईमान तेरे दिल में आया है और तुझे अल्लाह ने हिदायत दी, फिर कुफ्र की तरफ लौटने की कैसी बात कर रही? कहा नहीं, वही हकीकत है। देखते नहीं उसके घर में माल की रेल पेल ऐसी है कि वो सोने में जेवरात में मलबूस है, हमारे घर में फाका पे फाका है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो औरत न समझी। आखिर में उसने एक वादा किया कि देख मैं कल से दूसरी मजदूरी करूंगा, काम काज करूंगा, कोई ना कोई मेहनत मजदूरी करके रोजाना तुझे 2 दिरहम दे दिया करूंगा, जिससे तू अच्छे कपड़े पहन ले और खाना पानी जैसा तुझे पसंद है। वो औरत राजी हो गई। 2 दिरहम उस जमाने में काफी थे, चांदी के दिरहम होते थे। दूसरे दिन ये शख्स आया बनी इसराइल का, इसराइली मोमिन था। ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था। ये मजदूरी के लिए पूरे शहर में चक्कर लगाता रहा, कोई इसको अपनी मजदूरी पे नहीं रखा, कोई काम पे नहीं रखा कि नहीं हमारे पास काम नहीं। ये ईमान वालों की आजमाइश। जब कोई हलाल खाना चाहे तो वो सख्त तरीन लम्हात से भी गुजारा जाता है, और जितना सब्र करोगे उतने मकामात बुलंद होते जाएंगे। ये ढूंढता रहा, मजदूरी कहीं नहीं मिली। ऐसे हालात हम में से बहुतों के साथ होते हैं मेरे अजीजों। हमने देखा है कुछ बच्चे हराम छोड़ करके आए, नहीं हमें हराम नहीं खाना है, ना ये हराम कमाना है, तो आए नमाजों की पाबंदी करने लगे, सुन्नतों पर अपनाने लगे। तो जैसे ही उनके अंदर ये तब्दीली आई तो फिर किसी कंपनी ने उन्हें जॉब भी नहीं दिया। वो इधर उधर घूमते रहे, फिर हमारे पास आए, कहा कि हम नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं आपके कहने से, दाढ़ी रख लिया लेकिन अब कहीं जॉब ही नहीं मिलती। मेरे अजीजों, यही तुम्हारे सब्र के लम्हात हैं, यही तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। थोड़े दिन और बर्दाश्त कर ले जाओ, फिर मेरे मौला के जो इनामात हैं वो तुम संभाल भी नहीं पाओगे। वो मोमिन
ढूंढता रहा लेकिन मजदूरी कहीं नहीं मिली। वो थक हार करके आया, इबादत करने लगा, वक्त गुजारा दोपहर से शाम तक, फिर अपने घर वापस आया। बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मजदूरी के लिए निकला हूं और मुझे मजदूरी मिल गई। उसने कहा कहां मिली है? कहा बादशाह के महल में मिल गई है। कहा फिर उजरत? कहा बादशाह ने कहा 30 दिन के बाद दूंगा, तनख्वाह तो 30 दिन बाद मिलती है, 30 दिन के बाद उजरत दूंगा। बीवी सब्र करने लग गई, ठीक है 30 दिन, ये 30 दिन तक नहीं बल्कि 29 दिन तक तलाश करता रहा, इसे मजदूरी नहीं मिली। हर दिन इधर उधर जाता और मायूस वापस लौटता और फिर मस्जिद में बैठ जाता, रब्बे जुल जलाल को पुकारता। 30वें दिन ऐसा हुआ कि एक यहूदी शख्स उससे मुलाकात हुई। वो बढ़ई का काम करता था, लकड़ियों का काम। इस बंदे ने कहा उस यहूदी से कि तू देखने में बड़ा अच्छा इंसान लगता है, क्या तू मुझे मजदूरी पे रख लेगा? उस यहूदी ने कहा हाँ मैं मजदूरी पे रख लूंगा, एक शर्त है, तनख्वाह तो मैं दे दूंगा लेकिन खाना पानी मेरे घर में नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। 30वें दिन उसने उस यहूदी के घर में मजदूरी कर ली, काम काज लग गया, नौकरी लग गई। वो शाम में उसको रोजाना की तनख्वाह की बात हुई थी। अब वो रोजाना जो तनख्वाह देने वाला था यहूदी, वो तनख्वाह देने की बात अभी चली रही है। इधर उसकी बीवी ने 29वें दिन कह दिया था अपने शौहर से, कल आखिरी दिन है, अगर तुमने पूरी मजदूरी नहीं लाई तो मुझे तलाक दे देना, मैं उसी खुदा की इबादत करूंगी जिसकी इबादत तेरा भाई करता है। इसके लिए बड़ी आजमाइश थी, या तो मेरी बीवी काफिर हो जाएगी, मुझसे छूट भी जाएगी। शाम के वक्त क्या देख रहे हैं कि उसकी बीवी अकेली घर में है। एक खादिम आया, दरवाजा खटखटाया और कहा कि खातून ये उजरत है तेरे शोहर की। उस औरत ने उठाया तो उसमें 29 दिरहम थे। 29 दिरहम थे। कहा ये कहां से? कहा बादशाह के यहां से आया है, जहां तेरा शोहर मजदूरी करता था, रोजाना यही कह करके जाता था बादशाह के यहां काम करता हूं। 29 दिरहम है। तो उस बीवी ने कहा 29 क्यों? कहा इसलिए कि तेरा शोहर हमारे बादशाह के पास 29 दिन काम किया, आज उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली, आज हमारे यहां होता तो आज 30 पूरे उसे दिए जाते। उसकी बीवी ने ले लिया और जैसे ही उसका शोहर आधा दिरहम लेकर के यहूदी के पास आया, उसने उस औरत ने क्या किया था, उसमें से 1 दिरहम लेकर बाजार गई थी। अलग किस्म के दिरहम लग रहे थे। 1 दिरहम लेकर के वो बाजार गई। सुनार ने देखा, कहा ये बहुत ही अनमोल दिरहम है, मुझे ये 1 दिरहम तो 1000 दिरहम के बदले बेच दे। उस औरत ने सिर्फ उसमें से 1 दिरहम बेचा और बदले में सुनार से 1000 दिरहम लेकर आई। घर में सब सज गया है। शोहर रात में आया, बीवी डांटने लगती है, एक काम पर जमे नहीं रहते हो, जिस बादशाह के पास तुम काम कर रहे थे उसके पास से काम छोड़ करके दूसरे यहूदी के पास क्यों ज्वाइन कर लिया? उसने कहा ये कौन बताया तुझे? कहा उस